हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और चैप्टर है क्लास 10th के साइंस की चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगर मैं हिंदी में बात करूँ, हिंदी मीडियम वालों की, तो प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। इस चैप्टर के एक पहले भी वीडियो आ चुकी है और वो भी एक कॉन्सेप्ट वीडियो था। उसमें हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में बात किए थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बात किए थे और प्लेन मिरर में इमेज का क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब के गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। और इस चैप्टर का ये दूसरी वीडियो है और आज हम लोग पूर्णतः स्फेरिकल मिरर पर बात करेंगे। आज इस चैप्टर में हम लोग स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को समझेंगे। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण, मतलब स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होंगे, इसका कैसे ये बनता है, इसमें कितने जितने टर्म्स है और इस मिरर से जो भी इसके कितने टाइप्स है और टाइप से किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसके नेचर, उसके पोजीशन, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद मतलब जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगी तो इससे रिलेटेड जितने भी आप लोगों को प्रैक्टिस वीडियो बनेंगे, उस प्रैक्टिस में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जो भी होंगे रिलेटेड, उस न्यूमेरिकल को भी लिया जाएगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिए जाएंगे। और इससे पहले जो भी वीडियो हुए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और आप समझेंगे कि चैप्टर कितना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर एक स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है। इस चैप्टर से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली जब सीबीएसई का अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ इस साल से क्या है, टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं और टेस्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप टेस्ट बेस्ड बहुत आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग कॉन्सेप्ट में झोल है तो आप लोग उस क्वेश्चन को टच तक नहीं कर सकते हैं। अगर इस चैप्टर से आप लोगों ने सीबीएसई सैंपल पेपर लॉन्च किया है, उस सैंपल पेपर इसी चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझेंगे और उसको जानेंगे। ठीक है। उससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आज हम लोग स्फेरिकल मिरर को देखने वाले हैं, इससे रिलेटेड सारे चीज़ों को जानेंगे। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा साफ कर लूँ बोर्ड को। स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण और ये चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का क्या है, सेकेंड टॉपिक है। आप लोग एनसीईआरटी बुक का भी ये सेकेंड टॉपिक है। ठीक है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको आप लोग गोलीय दर्पण बोलते हैं। ठीक है। मिरर मतलब दर्पण, सब लोग जानते ही होंगे। स्फेरिकल मिरर सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये स्फेरिकल, इससे पहले हम लोग प्लेन मिरर के बारे में देखे थे। प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण का देखे थे, जो हम लोग जनरली घरों में यूज करते हैं, समतल दर्पण का। ठीक है। लेकिन आज जो है ये थोड़ा उससे अलग है। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कैसा मिरर होगा, स्फेरिकल होगा, स्फीयर टाइप का होगा, मतलब गोल होगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये बनता कैसे है, ये कहाँ से आता है। ठीक है। तो अगर मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ, ठीक है, क्या ले लिया, मैं एक स्फीयर ले लिया। ठीक है। पूरी तरह गोल नहीं हुई होगा तो आप लोग मैनेज कीजिएगा, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी। तो ये आप लोग स्फेरिकल मिरर के लिए मैं सबसे पहले एक स्फीयर लिया हूँ। ठीक। ये क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस का एक स्फीयर है। और अगर मैं इस स्फीयर से क्या करूं कि दो इसमें से कुछ, ये ग्लास है जो कि स्फेरिकल है। ठीक है। और इसमें क्या किया कि मैं इसको कट कर कर बाहर निकाल दिया और इसको कट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है। अगर मैं इसको कट करके बाहर निकालता हूँ, मतलब कि अगर मैं इसको कट कर कर अगर बाहर निकालता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं राइट साइड वाला को कट करके बाहर निकालता हूँ तो कुछ इस तरह से आएंगे। बोलिए, ये एक सिंपल ग्लास है बस,
जिसको हम एक स्पेरिकल सरफेस से कट कर कर बाहर किए हैं। ठीक है, ये जो कट हुआ है वो स्पेरिकल सरफेस से कट होकर बाहर हुआ है। ठीक है, ये बस ये कट होकर बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस तरह से दिखेगा, ये अब कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, हम लोग क्या किए, इस पोर्शन को कट करके बाहर निकाल दिए। ठीक है, तो ये जो बना, ठीक है, ये तो ये अब हम लोग इसी से जो है स्पेरिकल मिरर का इसी जो ये जो सरफेस हम लोग कट करके निकाले हैं, इसी से स्पेरिकल मिरर बनाते हैं। अभी ये एक नॉर्मल ग्लास है। ठीक है, अभी ये मिरर का नहीं है, ये एक मिरर का भाग नहीं है, मिरर का बस एक पार्ट है, लेकिन अभी ये मिरर बना नहीं है। इसको मिरर बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोटिंग। ठीक है, सिल्वर कोटिंग मतलब एक पार्ट को शाइनिंग के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अगर अभी इसमें हम लोग कोई लाइट देंगे तो लाइट क्या होगा, पास हो जाएगा। ठीक है, लाइट क्या आ जाएगा, बिल्कुल इस सरफेस को, इस सतह को आर पार कर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये ग्लास क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, और ट्रांसपेरेंट का ये नेचर है कि लाइट को पास कर देता है। ठीक है, तो अभी ये जो लाइट इस पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लाइट पास हो जाएगा, मतलब इसमें कोई इमेज नहीं बनेगा। इसलिए अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अभी हम लोग इसको मिरर नहीं बोलेंगे, अभी एक नॉर्मल क्या है, ये बस ग्लास है। ठीक है, ये क्या है, ग्लास है। ठीक, तो इसको मिरर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको कोटिंग करते हैं। मतलब कि मिरर के पिछले भाग को या फिर आगे वाले भाग को क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं, जिसको हम लोग सिल्वर कोटिंग भी कहते हैं। ठीक, अगर मैं इसके पिछले भाग को, पिछला भाग कहूँ या फिर बोलूँ उभरा हुआ भाग, आउटर पार्ट। ठीक है, इसको क्या बोलूँ, आउटर पार्ट। इसके आउटर पार्ट को हम लोग क्या किए, कोटिंग कर दिए। तो अब ये क्या हुआ, अब ये मिरर बन गया। अब ये क्या हुआ, एक मिरर बन गया। तो हम लोग दो तरह से करेंगे, इसके जब हम आउटर पार्ट को कोटिंग किए हैं तो इसका हम लोग इनर पार्ट को कोटिंग करेंगे। ठीक है, इसका जो भी इनर पार्ट है उसको कोटिंग करेंगे। इनर पार्ट को कोटिंग करने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो बाहरी सरफेस है इस पे इमेज बनेगा। ठीक है, इसके बाहरी सरफेस क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ हिंदी में इसको बोलते हैं, तो इसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, जिससे वो रिफ्लेक्ट होगा लाइट। ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है, इसके अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, क्योंकि बाहर के जो आउटर भाग था उसको तो हम लोग कोटिंग कर दिए, पेंट कर दिए। ठीक है, इसके अंदर वाले भाग को हम लोग पेंट कर दिए। तो आप देखे होंगे कि कहीं ना कहीं दो तरह का मिरर का फॉर्मेशन हुआ, दोनों जो है एक ही स्फीयर सरफेस से लिया गया था, लेकिन दो अलग अलग मिरर का फॉर्मेशन हुआ। क्यों, ड्यू टू कोटिंग। मिरर का फॉर्मेशन, मिरर जो भी बनता है वह कोटिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट को कोटिंग कर रहे हैं, मतलब किस पार्ट को आप लोग पेंट कर रहे हैं। अगर वह इनर पार्ट को हम लोग पेंट करते हैं तो इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अगर हिंदी में बात करूं तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये एक स्फीयर से कटा हुआ पार्ट था, इस पार्ट को हम लोग क्या किए कि इनर पार्ट को जो अंदर की ओर है उस भाग को हम लोग पेंट कर दिए, कोटिंग कर दिए। ठीक है, इसको पेंट कर दिए। जब आप मिरर के पिछला भाग को देखें ना, कोई भी मिरर लीजिएगा और उसको निकाल कर ग्लास के जो पीछे देखे तो पेंट किया जाता है। ठीक है, वो पेंट क्यों किया जाता है, ताकि लाइट जो है वो आर पार ना हो पाए। ठीक है, अगर लाइट पास हो जाएगी तो हमारा इमेज बनेगा ही नहीं। तो इमेज, उस लाइट को रोकने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया जाता है, पीछे से कोटिंग करके, पेंट करके। वही मैं ये किया हूं, ये सिंबल है पेंटिंग का। ठीक, तो अगर मैं किसी एक ये जो भाग था, जो ग्लास से हम लोग लिए थे स्फीयर से, उसके अंदर वाले भाग को अगर कोटिंग कर दूं तो वो जो है कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, उत्तल दर्पण बन जाता है। उत्तल दर्पण का अगर कोई डिफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे कि उत्तल दर्पण क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं कि वो एक ऐसा, मतलब ये सतह का वह भाग, बोलिए सतह का वह भाग जिस भाग को हम लोग अंदर वाले भाग को अगर हम लोग कोटिंग करते हैं, और बाहर वाले जो बाहर निकला हुआ है, जो उभरा हुआ भाग है, अगर उसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाते हैं, तब वह क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर इंग्लिश में बात करूं तो अगर उसका जो आउटर पार्ट है, अगर उस मिरर का आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वह क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अगर उसका इनर पार्ट
अगर उसका जो इनर पार्ट है ये बाहर की जो ये इधर है, अगर उसका इनर पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है ना, परावर्तक पृष्ठ, अगर उसके अंदर के जो भाग है वो परावर्तक पृष्ठ है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूं तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का अवतल दर्पण किसको बोलते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ हो। ठीक है, मतलब जो बाहर वाला भाग था उसको पेंट कर दिए। ठीक, नॉर्मली पेंट समझिए। अब इसको एक तरह से और भी जानते हैं, इसका 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 जो भी होता है, अच्छा उसको बताने से पहले मैं ये समझा देता हूँ। ये जो हमारे तरफ, ये जो हमारे पास क्या था, स्फीयर था। ठीक है, ये जो हमारे पास स्फीयर था, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, बिल्कुल होगा, सेंटर होगा, इस स्फीयर का एक सेंटर होगा। मतलब ये जो गोलीय सतह था उसका कोई ना कोई एक केंद्र होगा, सेंटर होगा। यही सेंटर जो है, जो सरफेस का सेंटर था, वही सेंटर मिरर का हो जाता है। किसका हो जाता है, मिरर का। तो ये जो सेंटर है ना, अब दोनों दर्पण का, दोनों मिरर का क्या हुआ, केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, ये सेंटर जो है इसका भाग नहीं है, इस मिरर का पार्ट नहीं है। यह सेंटर कहां से है, जिस सतह से यह कट कर बना था, जिस सरफेस से हम लोग कट कर कर इस मिरर का फॉर्मेशन किए थे, बनाए थे, ये सेंटर उस सरफेस का है, मतलब इस स्फेरिकल का है। ठीक है, ये जो सेंटर है, इस ये दोनों मिरर का पार्ट नहीं है। ये सेंटर किसका है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये जो सेंटर आया है ये पूरा सरफेस का आया है। ठीक है, तो अगर इस एक तरह से और डिफिनेशन हम देख सकते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, कि जिस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, अगर वो सेंटर की तरफ होता है, जिस सरफेस का, जिस मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, वह क्या होता है, अगर सेंटर की तरफ होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल अवतल दर्पण। मतलब कि एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ हो, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ केंद्र से दूसरी तरफ हो, केंद्र की तरफ नहीं हो, केंद्र से दूसरी तरफ हो, केंद्र के अपोजिट डायरेक्शन में है सेंटर के, तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस अपोजिट टू द सेंटर। ठीक है, सेंटर इधर है और इसका जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये कहाँ है, इसके दूसरी तरफ है। ठीक है, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। जहां तक मुझे लगता है कि आप लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स के डिफरेंस को समझ गए होंगे। मैं इस पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट के जो नए ये सारे नाम को देखते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। दोनों सी से नाम है, दोनों मिलता जुलता नाम है, हिंदी में भी दोनों मिलता जुलता नाम है, तो इसीलिए बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसमें मैं बहुत इसलिए इतना फोर्स कर रहा हूँ, इतना प्रेशराइज करके इस चीज को बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं जब आप लोगों के स्टेज में था तो मैं खुद कंफ्यूज होता था। और ये ऐसा टॉपिक है कि हर साल बोर्ड में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते ही होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हर साल, बिल्कुल हर साल मैं लिख देता हूं, हर साल चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इस टॉपिक से रिलेटेड 1 मार्क्स की क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। अगर इसे न्यूमेरिकल आ गया तो वो 2 या 3 मार्क्स में रहेंगे। ठीक है, मैं सारे पॉइंट्स को देखूंगा। कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं कि इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो भी वस्तु है उसका पोजीशन दे देता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, आप उसको बताइए कि इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, जो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसका पोजीशन कैसा होगा। ठीक है, ये सारा चीज पूछ देता है। ठीक, तो उन सब बातें पर भी आएंगे। उससे पहले हम ये बस दोनों में डिफरेंस बताएं। क्लियर है? अब मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। अब हम लोग जो ये जो दोनों क्या है, दोनों जो मिरर है, दोनों जो दर्पण है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ छोटे छोटे टर्म्स को लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे टर्म्स है उसको लेंगे। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर है, इन दोनों का सेंटर क्या है, सी है। ठीक है, एक का सेंटर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है और एक का सेंटर यानी कॉन्वेक्स का सेंटर, उत्तल दर्पण का जो केंद्र है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक पृष्ठ से अपोजिट साइड में है, उल्टे तरफ है। ठीक है, मतलब दूसरे तरफ है। तो
ये जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्र केंद्र। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर, ठीक है, सेंटर, ये ब्रैकेट है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूं तो वक्र का केंद्र। ठीक है, ये जो सी है इसका बात कर रहा हूं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। ठीक, इसको अब देखिए, अब ये जो सरफेस था, ये जो सरफेस जैसे ये कट कर बना हुआ है, उस सरफेस का कोई ना कोई एक रेडियस होगा जिसको हम लोग कैपिटल आर से बोलते हैं, और वही रेडियस यहां भी होता है। वही रेडियस क्या होता है, यहां भी होता है। ठीक है, वही रेडियस जो है यहां भी होगा, और इस रेडियस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हिंदी में बोलते हैं वक्र त्रिज्या। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम सेंटर बताएं, यह सेंटर किसका है, जिस सरफेस से ये कट कर मिरर बना हुआ है उसका सेंटर जो है मिरर का सेंटर हो जाता है। ठीक, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्र केंद्र बोलते हैं। यह सेंटर से लेकर मिरर तक की जो दूरी होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल ऑफ द मिरर, पोल, अब एक नया वर्ड आया पोल, दैट कॉल्ड रेडियस। ठीक है, उसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। अब एक हम नया वर्ड बोले पोल। पोल क्या होता है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। ठीक है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, जिसको पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो मिरर है इसका जो इसका जो मध्य बिंदु, हिंदी में कोई भी दर्पण का जो सरफेस का, दर्पण का जो सतह है उसके मध्य बिंदु को हम लोग पोल बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें पोल का, तो पोल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पोल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, पोल को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। यहां पर हम लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या देखें, वो सेंटर के बारे में देखें। ठीक है, सेंटर क्या होता है, जिस सतह से कट कर मिरर बना हुआ है उसका केंद्र को हम लोग मिरर का केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में केंद्र बोलते हैं। ठीक, दूसरा हम लोग देखें रेडियस। ठीक है, वो ये रेडियस भी वह सरफेस का ही है जिससे वो कट कर मिरर बना हुआ है, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब कि वक्र केंद्र, वक्र त्रिज्या, वो मैंने नहीं लिखा हूं। और तीसरा हम लोग पॉइंट देखे पोल। क्या देखे, पोल, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब ये दोनों समझ गए, पोल क्या है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ मिरर। ठीक है, दर्पण के सतह का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण के जो सतह का जो मध्य बिंदु है इसको हम लोग बोलते हैं पोल, और पोल को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। क्लियर है, तो अब हम लोग त्रिज्या पे आते हैं, रेडियस पे फिर से। तो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, मतलब क्या है कि वक्र का केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, वक्र त्रिज्या बोलते हैं। क्लियर है, यहाँ 3 पॉइंट क्लियर है, तीनों हम समझा दिए। सी मतलब सेंटर, आर मतलब रेडियस, पी मतलब पोल, तीनों को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आर है, इधर इसका आर है। ठीक है, इसका ये सेंटर है। ठीक, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है। क्लियर, अब देखिए इसके बाद जो हम लोग फोर्थ पॉइंट इसमें देखेंगे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है, एक काल्पनिक रेखा है जो सेंटर और पोल से होकर गुजरती है। ठीक है, मतलब ये कि एक ऐसा लाइन, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो सेंटर से और पोल से होकर गुजरे उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में बोले तो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष का मतलब क्या है कि एक ऐसा काल्पनिक रेखा जो ध्रुव और केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है ना, जो काल्पनिक रेखा ध्रुव और केंद्र से होकर गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड पोल ऑफ मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस।
क्लियर। इसको हम लोग इस एक्सिस को हम लोग क्या, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। फोर्थ जो हम लोग पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ सॉरी फिफ्थ है, हाँ फिफ्थ क्या है, फोकस। क्या है, फोकस। ठीक, हिंदी में इसको फोकस ही बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में भी फोकस ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी फोकस ही बोलते हैं। फोकस क्या होता है, ठीक है, ये आर को हम लोग मिटा देते हैं, ये मतलब ये जो डिस्टेंस इसको आर बोलते हैं। ठीक, तो ये अब फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग इधर रखते हैं, थोड़ा सा दूर पे रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट किसके लिए है, इसके लिए है, इस मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट रखें तो इसका ऑब्जेक्ट हम लोगों को इधर रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर वाला तो इसका पेंट किया हुआ है, तो इसका जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तो इस तरफ है, इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु। ठीक है, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, लाइट को इंसिडेंट करवाना होगा, लाइट को हम लोगों को सरफेस की तरफ ले जाना होगा। ठीक है, यहां से यह जो लाइट है, ये जो लाइट रे है, सॉरी ये जो प्रकाश की किरण है, यह क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। कुछ कंडीशन होते हैं। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, यह क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है, पैरेलल है। इसका क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, यह जब आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब कि परिवर्तन के बाद जब ये जिस पॉइंट को कट करेगी, ठीक है ना, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी मुख्य अक्ष को, इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिए। ठीक है, यहां भी देख लेते हैं। यहां से क्या करेंगे, हम लोग एक पैरेलल लाइन को करेंगे इंसिडेंट। ठीक है, ये पैरेलल किसका है, प्रिंसिपल एक्सिस का। ये पैरेलल किसका है, प्रिंसिपल एक्सिस का। मतलब कि ऑब्जेक्ट से कोई जो इंसिडेंट रे जा रही है, यह जो है किसका पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है। अगर ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इधर जाएगी। ठीक है, ये कहां जाए, ये जो आर है इसको हम इधर कर देते हैं, तो ये जो जाएगी, ये यहां से डाइवर्ज हो जाती है। ठीक, डाइवर्ज होने के बाद यहां से क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, ये मतलब यहां पर कट किया। अभी हम लोग समझेंगे फोकस क्या है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ये क्या है, आर है, ये एफ है। ठीक, ये फोकस है। ये क्या हुआ समझिए, ये हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से क्या किए, एक इंसिडेंट रे को, एक आपतित किरण को ले गए जो प्रिंसिपल एक्सिस का क्या था, पैरेलल था। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या था, पैरेलल था। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर अगर वो जो कट करती है, यहां पर कट की, तो ये जो पॉइंट है यही फोकस है। ठीक है, अब समझिए, जो इंसिडेंट रे क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे क्या होता है, हम पहले वीडियो में बहुत अच्छे से बात किए हैं। अगर आपको यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए। ठीक है, तो इंसिडेंट रे क्या है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो, एक हम लोग ऐसा इंसिडेंट रे लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो। वह क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से वो लोग घूमेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि इधर से कोटिंग किया हुआ है, ये तो पार होगा नहीं, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से कन्वर्ज हुआ। ये एक कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो यहाँ से क्या होगा, जो कॉनकेव मिरर होता है वो लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो कन्वर्जन हुआ, तो आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कट करेगी, वही पॉइंट जो है फोकस कहलाती है। ठीक है, मैं हिंदी में एक बार बात करना चाहता हूं इस हिंदी वाले मीडियम के लिए, कि ऑब्जेक्ट से, वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जो आपतित किरण परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जहां पर वो कट करती है, प्रतिच्छेद करती है, वह बिंदु फोकस कहलाती है। क्लियर है, यहां तक मुझे लगता है कि अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो बिंदु है, ये फोकस है। और यहाँ पर ये उत्तल दर्पण के लिए यहाँ पर ये फोकस है। क्लियर है, इसका ऑब्जेक्ट इधर है, यहां से ये डाइवर्ज हुआ, ये कन्वर्ज हुआ है। ये डाइवर्जन के बाद इसको हम लोग एक्सटेंड करके मिलाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, और प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये मिलेगा इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए, अब ये जो डिस्टेंस है पोल से, ये पोल है, ठीक है ना, ये पोल है,
तो पोल से जो डिस्टेंस होता है फोकस के बीच, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आर है, ये आर क्या है, सी से लेकर पोल तक की दूरी है आर, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस है एफ से लेकर पोल तक की, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और ये स्मॉल एफ जो है क्या है, फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, फिर फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल दूरी, ठीक है। तो इसीलिए जो 6 पॉइंट हुआ वह क्या हुआ, फोकल लेंथ, क्या हुआ, फोकल लेंथ, ठीक है, क्लियर है। अगर फोकल लेंथ का बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं फोकल दूरी, फोकस दूरी, ये फोकल दूरी बोलते हैं, ठीक है। यह क्या है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब कि फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी है इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, और केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। यहां तक ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम 6 पॉइंट्स बताए हैं, ये याद रहना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये याद हो जाएंगे, अगर ये आपको याद है तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि कोई भी इमेज, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी ये हम लोग चेंज करते हैं तो कहाँ पर उसका इमेज बनता है, पोजीशन अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का चेंज करते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये सारे इन पॉइंट से ही होते हैं, ठीक है। एक बार मैं छोटा क्विक रिवाइज करवाना चाहता हूँ। सेंटर किसको बोलते हैं, सेंटर जिस सरफेस से ये मिरर कट कर बना हुआ है उस सरफेस का सेंटर जो होता है वही मिरर का सेंटर होता है, ठीक, केंद्र, ये केंद्र हुआ। फिर दूसरा हम लोग पढ़े थे रेडियस, उससे पहले हम लोग पोल पढ़े थे। ये पोल क्या होता है, जो मिरर है ना, जो मिरर का जो सरफेस है, मिरर है इसका जो सरफेस है, दर्पण का जो सतह का जो मध्य बिंदु होता है, सतह का जो मध्य बिंदु होता है वही ध्रुव होता है, ठीक है। यह जो ध्रुव है यह क्या है, यह दर्पण का मध्य बिंदु है, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि द इमेजिनरी लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर एंड द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। मतलब वह काल्पनिक रेखा जो केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। उसके बाद हम लोग फोकस देखते हैं। फोकस क्या है, जब कोई इंसिडेंट रे, व्हेन अ इंसिडेंट रे पैरेलल to the principal axis, then after deflection it meet at a point on principal axis, that point is called focus। मतलब कि जो भी आपतित किरण था अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उस बिंदु को फोकस कहते हैं, क्लियर। उसके बाद था कि द फोकस और ध्रुव, ठीक है ना, फोकस और ध्रुव के बीच के बिंदु को हम लोग फोकल दूरी कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस and the pole is called focal length, क्लियर। सारे पॉइंट्स क्लियर है। और कॉन्केव मिरर किसको बोलते हैं, जिसके बाहरी वाले सरफेस को हम लोग कोटिंग कर देते हैं और अंदर वाला जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है। जिस मिरर का इनर जो सरफेस होता है अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया तो वो है कॉन्केव मिरर, और जिस मिरर का आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, मतलब उत्तल दर्पण। जिसके बाहरी का जो सतह है वह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, क्लियर। ये दोनों मिरर के बारे में डिफरेंस समझ गए, सारे पॉइंट्स को समझ गए। अगर ये सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हैं तो अब आप लोगों को कहाँ मिरर के, इस मिरर में कहाँ इमेज फॉर्मेशन होगा, इस मिरर में इमेज कहाँ बनेगा, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। और अगर ये सारे क्लियर है तो हम लोग जब रे डायग्राम पढ़ेंगे, रे डायग्राम किसका, मतलब कि ऑब्जेक्ट का ही रखा हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट का जो हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे तो उस जो रे डायग्राम में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी कि ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर है, ये कहाँ होते हैं, ठीक है। एक मैं छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि ये जो आर होता है, ये जो आर होता है, आर मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड पोल, केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, आर त्रिज्या, ठीक है। ये जो आर होता है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। इस पॉइंट को आपको याद रखिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक नोट्स भी बोलते हैं, पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब ये द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। मतलब वक्र त्रिज्या जो होता है वह फोकल दूरी का 2 गुना होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वह क्या है, वह यहाँ ये जो डिस्टेंस है उसकी आधी होती है, ठीक है। तो इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ
रेडियस। ठीक है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड पोल। बोलिए क्लियर है? मतलब कि जो फोकस होता है वह केंद्र और ध्रुव का मध्य बिंदु होता है। ये जो है ये मध्य बिंदु है किसका? केंद्र और ध्रुव का। ठीक है, क्यों मध्य बिंदु है? क्योंकि जो रेडियस होता है वह फोकल लेंथ का ये जो लेंथ है इस लेंथ का 2 गुना होता है, यानी कि r = 2f। इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ये फॉर्मूला को क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना, क्या होता है कि फोकल लेंथ आप लोगों को दे देगा, बोल देगा कि कॉनकेव मिरर का यानी कि अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट मिरर। ठीक है, 10 × 2। ठीक, अब थोड़ा सा प्लस और माइनस यानी कि साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम होता है, तो उस पर भी एक वीडियो आएगी, साइन कन्वेंशन का एक स्पेशल वीडियो आएगी, और उसमें हम लोग समझेंगे कि किसको कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल से बने रहेंगे तो हर एक तरह के कॉन्सेप्ट को क्लियर हम करते ही चलेंगे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, तो हम लोग इससे जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसको देख लेते हैं फटाफट। अब क्या करेंगे कि एक हम लोग मिरर लेंगे, मतलब दोनों मिरर के बारे में पढ़ेंगे, तो उस मिरर में क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट के प्लेस को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करते रहेंगे, और चेंज करने के दौरान इमेज का जो नेचर है, मतलब कैसा इमेज बन रहा है, इमेज का क्या पोजीशन है, ये सारे चीजों को, इमेज का क्या साइज है, वो सारे चीज को अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है ये क्या है, ये हम लोग एक मिरर बनाते हैं। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा मिरर है, ये कौन सा दर्पण है? अब ये कोई दर्पण नहीं है। ठीक है, अब ये जो है कोई मिरर नहीं है। जब इसको हम लोग कोटिंग जब तक नहीं करेंगे, ये एक सिंपल ग्लास है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको इधर से कोटिंग कर दिए, अंदर से अगर हम लोग इसको पेंट कर दिए, तो बाहर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा। लेकिन अगर बाहरी वाले पृष्ठ को, बाहरी वाले सरफेस को अगर हम लोग कोटिंग कर दिए तो एक अवतल दर्पण हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है इमेज formed by concave mirror। ठीक है, ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कि अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसके नेचर के बारे में, वह प्रतिबिंब का जो प्राकृतिक होगा वो कैसा होगा, मतलब सीधा होगा, उल्टा होगा, आभासी होगा या वास्तविक होगा, मतलब रियल होगा, या फिर वर्चुअल होगा, या उसका साइज, उसका आकार कैसा होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जब हम लोग पोजीशन चेंज करेंगे, पोजीशन मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहीं उसके पास रखेंगे, दूर रखेंगे, कहाँ कहाँ रखेंगे, तो उसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, यही हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो इसी से क्वेश्चंस आप लोग को एमसीक्यू रहते हैं, मतलब जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसी टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक पोल कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं? पोल कर लेते हैं। ठीक, ये पोल है, और यहाँ पर क्या है, ये जो मिरर है इसका क्या है, ये सेंटर है। ठीक, अब जो लाइन अभी हम बताए हैं, ठीक है, जो लाइन क्या है, सेंटर से और पोल से होकर गुजरता है, जो काल्पनिक रेखा जो सेंटर से और पोल से होकर गुजर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये आपका सी हो गया सेंटर, ये आपका पोल हो गया। ठीक, और ये जो पोल है और ये सेंटर है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होता है ये क्या होता है? फोकस होता है। आप लोग फोकस को ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर फोकस को बताना होगा तो कोई भी एक इंसिडेंट रे लेना है जो कहां से होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा, उसको आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट को वो कट इंटरसेक्ट करेगा वह पॉइंट फोकस होता है। दो तरह से बता दिए। तो अब देखिए सबसे पहले जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं,
ये जो है फर्स्ट, हम लोग ये फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, एट इन्फिनिटी। कहाँ है, एट इन्फिनिटी। अगर हिंदी में बोले तो वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। अनंत मतलब मिरर से काफी दूर है, ठीक है। मतलब अगर इन्फिनिटी पर है, ठीक है, अगर इन्फिनिटी पर है तो चलिए हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि अनंत पर कहने का मतलब, इन्फिनिटी पर कहने का मतलब क्या, मिरर से वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब कि जो भी वस्तु है वो कहाँ है, अनंत पर है। अनंत, इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो मतलब ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहाँ है, तो यहाँ से जो भी लाइन है एक पैरेलल ले जाएंगे, ठीक है। ये लाइन क्या है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। ये लाइन हम लोग क्या है, इंसिडेंट रे है, क्लियर है। ये रे डायग्राम बता रहे हैं, ठीक है। ये रे डायग्राम बता रहे हैं। ये रे डायग्राम हम अभी बोले थे कि दूसरा चैप्टर में देखेंगे, बिल्कुल एक बार और हम लोग एक इस टॉपिक को लेकर आएंगे। यहाँ से जो भी ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है, पैरेलल है। ये प्रिंसिपल एक्सिस का क्या है, पैरेलल। ये क्या है, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों क्या करेगा, फोकस से होकर कट होगा, क्लियर। तो ये जो फोकस से होकर कट हुआ, तो यहाँ यहीं पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो जब भी हम लोग रे डायग्राम पढ़ते हैं तो रे डायग्राम में जो इमेज बनाने के लिए हम लोग को दो रिफ्लेक्टेड रे की जरूरत पड़ती है, दो परिवर्तित किरण की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, तो एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, और ये एक ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर कट करती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा फोकस पे, इमेज एट फोकस। बोलिए, कोई डाउट, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। और इमेज एकदम यहाँ देखिए पॉइंट साइज का इमेज बना है, पॉइंट साइज का इमेज बना है, ठीक है। साइज कैसे लेते हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे, जब हम लोग रे डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए टेंशन मत लीजिए। इसका जो साइज बनेगा, इमेज का जो भी साइज होगा वह डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, मतलब कि बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक। मतलब एक बिंदु के आकार की पॉइंट साइज होगा, ठीक है। और इसका जो पॉइंट साइज होगा और इसका जो नेचर होगा, इसका जो नेचर होगा मतलब इमेज जो बनेगा वो कैसा नेचर का बनेगा, वह बनेगा रियल। क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। हम लोग पिछले वीडियो में भी बात किए थे कि जो इमेज रियल होता है वह इन्वर्टेड होता है, जो इमेज रियल होता है वह इन्वर्टेड होता है, और जो इमेज वर्चुअल होता है वह इरेक्ट होता है। रियल और वर्चुअल में हम लोग डिफरेंस जानते हैं। वर्चुअल मतलब द इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मतलब कि वर्चुअल का हिंदी होता है आभासी। आभासी क्या होता है, आभासी एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जो सरफेस से, सतह मतलब स्क्रीन के पीछे में बनता है, ठीक है। और जो स्क्रीन के ऊपर बनता है उसको रियल बोलते हैं, वास्तविक बोलते हैं। देखिए ये स्क्रीन है, इसके ऊपर मतलब इसके आगे में बना है तो ये वास्तविक है। अगर यही इमेज इसके पीछे बनता तो वो आपका क्या हो जाता, आभासी हो जाता, वर्चुअल हो जाता, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग एक पॉइंट को समझे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा और वह कॉनकेव मिरर के सामने है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वस्तु वो अनंत पर है और वो कॉनकेव मिरर के सामने है, तो हम लोग क्या कर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। और उसका वो कैसे साइज का होगा, छोटा आकार का होगा, बहुत ही छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज रहेगा। और उसका जो नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। रियल मतलब वास्तविक जो स्क्रीन पे, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, उल्टा, ठीक है। और रियल मतलब वास्तविक, ठीक है। बाकी क्लियर है। ये एक फर्स्ट हम लोग देखें, ठीक। ये आप लोग हम लोग फर्स्ट देखें, ठीक। तो लोग